नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सच आदमी को नेकी की तरफ बुलाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। और एक शख्स सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सिद्दीक़ का लक़ब और मर्तबा हासिल कर लेता है। और बिलाशुबा झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ। और एक शख्स झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि वो अल्लाह के यहाँ बहुत झूठा लिख दिया जाता है। आगाज से खबरें जान लेते हैं आज की अहम सुर्खियां। बोधन ने मेरे शकील आमिर का एक और खल्क की खिदमत का बड़ा कारनामा। लायंस क्लब के तहत चलाए जाने वाले ओल्ड एज होम को 10 लाख का अतिया। अगले 2 दिनों में जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसे व नातिया मुशायरों का एहतमाम। उम्मत से शिरकत की अपील। मटका चलाने की इत्तला देने वाले नौजवान पर मटका चलाने वालों ने किया जानलेवा हमला। शदीद जख्मी नौजवान का इल्जाम, क्या उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं? अहम सवाल। बीएड कॉलेजेस में मुख्तलिफ बहानों और नामों से फीस के नाम पर लूट खसोट, जिसके खिलाफ तलबा तंजीमों की शदीद बरहमी। हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। लायंस क्लब की खिदमत खल्क काबिल सताइश। एमएलए शकील आमिर की जानिब से ओल्ड एज होम को 10 लाख का अतिया और 1 महीना अपनी जानिब से 10 रुपए का खाने का इंतजाम। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। एड़पल्ली मंडल मुस्तफर में लायंस क्लब ओल्ड एज होम का बोधन एमएलए शकील आमिर ने पहुंचकर जायजा लिया। इस आश्रम में रहने वालों से उन्होंने बात करते हुए इंतजामात का जायजा लिया और उनकी खैरियत मालूम की और आश्रम की खिदमत की मालूमात करते हुए इस ओल्ड एज आश्रम में बिल्डिंग तामीर के लिए एमएलए शकील आमिर ने अपनी जानिब से 10 लाख का अतिया दिया। आज के इस दौर में खिदमत खल्क करने वाले लायंस क्लब मेंबर्स की सताइश की। बड़े बुजुर्ग लोगों के लिए इतनी अच्छी बिल्डिंग की तामीर के साथ उनकी सही खिदमत गुजारी पर इन्होंने सताइश की। इस मौके पर इन्होंने अपने वालिद की याद में बिल्डिंग तामीर कराने की ख्वाहिश का इजहार किया। बताया कि लायंस क्लब की जानिब से रोजाना भूखों को खाना खिलाने की स्कीम में अपनी जानिब से 1 महीना खाना खिलाने की जिम्मेदारी कबूल की। लायंस क्लब की जानिब से आंखों के कैंप मुनाकिद किए जाने और दूसरे तिब्बी कैंप के निकात पर लायंस क्लब की सराहना की और 26 बॉडी फ्रीजर्स को तकसीम करना बहुत बड़ी बात है। इस प्रोग्राम में जेपी वाइस चेयरमैन रचिता यादव, सोसाइटी चेयरमैन पी मलका रेड्डी, मुकामी नायब सरपंच ए श्रीनिवास, लायंस क्लब नुमाइंदे बसवेश्वर राव, श्रीनिवास राव, के किशोर, सूर्या नारायण, के प्रकाश राव, बंजारा शंकर, काशीनाथ, के रमेश, प्रदीप व दीगर मौजूद थे। మాస్క్ కానీ శానిటైజర్ కానీ ఇవి అన్ని కూడా సరఫరా చేయడం, తర్వాత పబ్లిక్ కి అవగాహన కల్పించడానికి అనేక విధాలుగా వాళ్ళు హెల్ప్ చేసిండ్రు. అలాగే ఫ్రీక్వెంట్ మెడికల్ క్యాంప్స్, తర్వాత ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఇది చూస్తే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇంత చొరవ తీసుకొని ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉన్న వాళ్లకు ఆదుకోవాలా, వాళ్ళని మంచి ఒక అట్మాస్ఫియర్ కలిగించాలా అనే ఉద్దేశంతో చాలా బ్రహ్మాండమైన రూమ్స్ ఇక్కడ కట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ ఈ రూమ్స్లో సపోర్ట్ చేసిన దాతలందరికీ నేను ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. చాలా మంచి పని ఇది. మానవత్వానికి ఒక ఆదర్శం అనేది ఇక్కడ లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. నిజంగా చాలా చాలా హర్షణీయం, అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉన్నా. మళ్ళీ ఈరోజు 26 ఫ్రీజర్స్
నేను మళ్ళీ ఒక మాట చెప్పంగానే బసవేశ్వర్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు अवाम की हिफाजत में पुलिस की खिदमत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। 7th बटालियन में यौम शहीदान तकरीब मनाई गई। बटालियन के पुलिस वालों ने देश की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। डिचपल्ली 7th बटालियन कमांडेंट सत्य श्रीनिवास राव का बयान। डिचपल्ली के तेलंगाना रियासती 7th बटालियन में पुलिस यौम शहीदान बड़े ही जोशो खरोश के साथ बटालियन कमांडेंट एनवी सत्या श्रीनिवास की क़यादत में मनाया गया। 7th बटालियन मैदान में पुलिस शहीदान के मुजस्सिमे पर फूलों की बारिश करते हुए ताज़ियत पेश की गई और पुलिस अमर है जोहर जोहर के नारे लगाए गए। पुलिस कमांडेंट सत्या श्रीनिवास राव ने इस मौके पर बात करते हुए बताया कि हर साल 21 अक्टूबर को पूरे भारत देश में पुलिस यौम शहीदान मनाया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ही जिम्मेदारी, सच्चाई, ईमानदारी, हिम्मत के साथ अपने फराइज अंजाम देते हैं। पुलिस महकमे को देश के रीढ़ की हड्डी के मालिक करार दिया जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट रात दिन अवाम की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान करते हैं। चाहे कितनी ही तकलीफों का सामना करना पड़े, चाहे कितनी ही रुकावटें हाय हो, देश की खिदमत में बिना किसी मतलब, बिना किसी मकसद के अपनी सारी जिंदगी देश की खिदमत में लगा देते हैं। देश के गद्दारों से मुकाबला करते हुए बटालियन के 11 अफराद पुलिस वालों ने अपनी जानें निछावर की। इनकी कुर्बानियां लफ्जों में तो कभी बयान नहीं की जा सकती और इनकी कुर्बानियों की कोई कीमत चुकाई भी नहीं जा सकती। इस प्रोग्राम में असिस्टेंट कमांडेंट्स एम वेंकटेश्वरलू, के भास्कर राव, सी अंजय्या रेड्डी, मेडिकल ऑफिसर एम अनुमा, एओ हस्मा रानी व दीगर मौजूद थे। పోలీస్ బలగాలు అమరవీరుల పోలీసుల సంస్మరణ దినంగా పాటిస్తారు. పోలీస్ వారి విధి నిర్వహణ ఎంతో బాధ్యతాయుతమైనది. बीएड कॉलेजेस में डेवलपमेंट फीस, अटेंडेंस फीस के नाम पर तलबा से लूटमार। एनएसयूआई, टीजीवीपी, एलएसओ तलबा तंजीम का इल्जाम। बायोमेट्रिक तरीके को अपनाते हुए कॉलेज में गैर कानूनी तरीकों को रोकने का मुतालबा। शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में टीजीवीपी, एनएसयूआई लंबाड़ी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की क़यादत में सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर बी कल्याण ने बात करते हुए बताया कि मुत्तहिदा जिले में बीएड कॉलेजों में एनसीटीई कानून को अपने पैरों तले रोंदते हुए किराए के बिल्डिंगों में यूनिवर्सिटियों से गैर कानूनी तौर पर परमिशन हासिल कर रहे। ऐसे कॉलेजेस में तालीम को अहमियत न देते हुए तालीम को तिजारती अंदाज में सिर्फ दौलत हासिल करने में लगे हुए हैं और तलबा से अटेंडेंस फीस, डेवलपमेंट फीस के नाम पर जबरदस्ती वसूलियों में मशगूल हो गए। ऐसे मौके पर तो कुछ कॉलेजेस के मुंतजमीन अपने म्यार से गिरकर तलबा को फीस न बांधने पर कॉलेज को आने से मना कर रहे हैं, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। इन हरासानियों से दिलचस्पी से तालीम के शौकीन तलबा को भी सही तालीम हासिल नहीं हो रही। एनसीटीई कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कॉलेजेस को वेब ऑप्शन से बाहर करते हुए उन्हें ब्लॉक करने पर तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया। इस मौके पर एलएसओ जिला सेक्रेटरी साई कृष्णा, एनएसयूआई टाउन कायद शिवा, कारकुन प्रशांत, निखिल, श्रीकांत, गणेश व दिगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ జిల్లాలో 14 బీఎడ్ కాలేజీలు ఉన్నప్పటికీ ఏ ఒక్క కాలేజ్ కూడా ఎన్సిటిఈ నిబంధనలు తీసుకొని లేవు. ఎన్సిటిఈ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నాయి. సొంత భవనాలు లేని కళాశాలలు కూడా ఈరోజు బీఎడ్ కాలేజీలు నడిపించడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా అటెండెన్స్ పేరిట అధిక ఫీజులు వసూలు చేసి విద్యార్థులకు వేధిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతూ ఉంది. అధిక ఫీజులు మరియు డెవలప్మెంట్ పేరిట బీఎడ్ విద్యార్థుల దగ్గర నుండి అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తూ ఉన్నాయి బీఎడ్ కాలేజీలు. అదేవిధంగా ఎన్సిటిఈ నిబంధనలకు ఏవైతే కాలేజీలు నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి కాలేజీలు ఎన్సిటిఈ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉన్నటువంటి కళాశాలల వెబ్ ఆప్షన్ నుంచి తొలగించాలి. బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని బీఎడ్ కాలేజీలో కఠినంగా अमल చేయాలని టీజీవీపీగా మేము విన్నపించుకుంటున్నాం। तेलंगाना की तरक्की में बांसवाड़ा हल्का सरफहरिस्त, मांगते ही फंड्स की मंजूरी पर सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर।
स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का कोटगीर मंडल में मुख्तलिफ कामों का संगे बुनियाद व इफ्तिताह। कोटगीर मंडल के कोत्तापल्ली दिवोनी गुट्टा तांडे के मुख्तलिफ गाँव में असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने तरक्याती कामों का संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिस पर दिवोनी गुट्टा गाँव में स्पीकर पोचराम का वालियाना इस्तकबाल किया। कोत्तापल्ली गांव में इन्होंने मुदिरा संगम भवन के लिए संगे बुनियाद डाला। इसके बाद दिवोनी गुट्टा तांडे में डबल बेडरूम घरों का इफ्तिताह किया। दीगर गांव में तकमील हुए डबल बेडरूम्स के चेकों की तकसीम की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत हर मैदान में तरक्की की राह पर गामजन है। सीएम केसीआर की दिलचस्पियों से हर गरीब के लिए स्कीमों में शामिल करते हुए पेंशन की तकसीम और दीगर स्कीमात को दिया जा रहा। बांसवाड़ा हल्के को खूब से खूबसूरत बनाना और हर बेघर को घर वाला बनाना मेरा अहम मकसद है। इस प्रोग्राम में डीसीओ सिंहाचलम, आरटीओ राजेश्वर, एमआरओ श्रीकांत, जेडपीडीसी शंकर पटेल, एमपीपी सुनीता, टीआरएस मंडल कायदीन, मंडल सरपंचेस, एनपीटीसी व दीगर मौजूद थे। మన నియోజకవర్గంలో ఈ యొక్క డబ్బు పంచటానికి మొత్తం మన నియోజకవర్గంలో ఇల్లు మంజూరైన సంఖ్య 10,000. అంటే 10,000 ఇల్లు మన తెలంగాణలో 10,000 ఇల్లు మంజూరైనటువంటి ఒకటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీ. మిగతా చోట్ల 1000, 1400, 2000 ఒక 50 కోట్లు ఇచ్చారు. అంటే కట్టుకున్న వారికి పంచమని. ఇంకో 60-70 కోట్లు ఇంకా రావాల్సి ఉన్నాయి, 2-3 రోజులు వస్తాయి. ఈ 50 కోట్లు వచ్చినాయి కాబట్టి హైదరాబాద్ నుంచి వెంటనే మొన్న సాయంత్రానికే కలెక్టర్ ఖాతాలో జమ చేపించాను. మొన్న రాత్రి 1-2 గంటల వరకు కూర్చుండి ఎవరైతే కాంట్రాక్ట్ ఉన్నాడో టెండర్ వేసినటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ ఖాతాలో జమ చేపించాం. దాని తర్వాత ఆ ఖాతాలో ఉపయోగం ఏంది, ఆ చెక్కో పైసలో మీ చేతిలో పడాలని ఈరోజు నేను పిలిచాను ఇక్కడ. फकीदुल मिसाल तारीख सास अजीमुश शान जलसे-ए-आम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 52 मौजूदा हालत में सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम और इल्म व उलमा की अहमियत व अफादियत बामुकाम मस्जिद आफरीन मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास बांसवाड़ा बतारीख 22 अक्टूबर बरोज हफ्ता बाद नमाज शाह मुनाकिद होगा इंशाअल्लाह। ये सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलसे-ए-आम बसदारत मुफ्ती गुलाम यज़दानी इशाती, जिसमें मौलाना पीएम मुजम्मिल नक्शबंदी वाला जाही का ईमान को गर्मा देने वाला बसीरत अफरोज खिताब होगा। उम्मत से उमड़ते हुए सैलाब की तरह शिरकत करने की नाज़िमे मदरसा अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफ्ती उमर बिन ईसा खासमी की अपील। नोट, खवातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम रहेगा। बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह ठीक 7:30 बजे से मदरसे अब्दुल्ला बिन अब्बास मस्जिद आफरीन में एक अजीम शान जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम दीन शेर कर्नाटक हजरत मौलाना पीएम मुजम्मिल साहब नक्शबंदी वाला जाही दामन बरकातुहुम का कीमती बयान होगा। आप हजरात से गुजारिश है कि इस जलसे में शिरकत फरमाएं। खवातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम किया गया है और सारे मेहमानों के लिए खाने का भी इंतजाम है। अदबन गुजारिश कर रहे हैं शहर बांसवाड़ा और अतराफ व अकनाफ की आवाम से कि इस जलसे में शिरकत फरमाएं और इस जलसे को कामयाब बनाएं। जमियतुल उलमा रेंजर मंडल के जेरे एहतिमाम अजीमुश शान फकीदुल मिसाल जलसे-ए-आम 52 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जेरे सदारत हाफिज मोहम्मद लय खान सदर जमियतुल उलमा निजामाबाद बामुकाम रोज गार्डन फंक्शन हॉल नीला मेन रोड रेंजर मंडल बतारीख 23 अक्टूबर बरोज इतवार बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह मुनाकद होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी खतीब दक्कन शोला बया मुखर्रिर हजरत मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी आखी अलमारूफ जाफर पाशा, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद जुबैर रियासती जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा, हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब इमाम खतीब जामा मस्जिद के
ईमान अफरोज खिताबात होंगे। कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाने की उम्मत से अपील। जमियतुल उलमा मंडल रिंजल के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम शान जलसा सीरतुन नबी के उन्वान से इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हज़रत मौलाना आकिल साहब, हज़रत मौलाना हुस्सामुद्दीन साहब आकिल सानी अलमारूफ जाफ़र पाशा साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा, जमियतुल उलमा जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना व आंध्रा, हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब कासमी सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमाम अहबाब से खुसूसन मंडल रेंजल के आइम्मा मुतबा हज़रात से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे का जुमा में ऐलान फरमाए और उसी के साथ साथ तमाम आवाम से खुसूसन मंडल रेंजल के आवाम से गुजारिश की जाती है कि इस जलसे के अंदर शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाएं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद रहमानिया में एक रोज़ा जलसा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद बतारीख 22 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा बामकाम मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद मुनाकिद होने जा रहा। इस जलसे को हजरत मुफ्ती मौलाना लतीफुल हसन साहब किबला विजयवाड़ा और हजरत मौलाना शाह मोहम्मद आरिफुद्दीन खादरी खतीब व इमाम मस्जिद रहमानिया मुखातिब फरमाएंगे। आप तमाम से माँ दोस्त अहबाब इस बाबरकत और पुरनूर महफिल इल्म व फिक्र में कसीर तादाद में शिरकत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिम्मेदारान की अपील। इस मौके पर इंजीनियर अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी, सदर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल मोहम्मद सादिक अली खादरी, फारूक अखबारी खादरी, मोहम्मद नईम खादरी, शेख नसीर, मोहम्मद सोफी, यूथ लीग के मेंबर मोहम्मद नोमान व दीगर मौजूद थे। कल भी मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल निजामाबाद की जानिब से एक जलसा मुनक़िद किया जा रहा है मस्जिद रहमानिया में बाद नमाज इशा बरोज़ हफ्ता 22 अक्टूबर को है। इस जलसे को मुफ्ती मोहम्मद लतीफ़ुल हसन क़ादरी चिश्ती मुखातिब फरमाएंगे और दूसरे मुक़र्रिर शाह मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी इस जलसे से मुखातिब फरमाएंगे। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस पुरनूर बाबरकत और पुरअसर पुरमारिफत जो है महफिल में शिरकत फरमाएँ, अपने दोस्त अहबाब के साथ तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला जो है हमें इस तरह की मजलिसों को मुनक़िद करने और इसमें शिरकत की सादत नसीब फरमाएँ और हमारी इन छोटी सी हक़ीर सी कोशिशों को आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाएँ। जमियतुल उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम बतारीख 24 अक्टूबर बरोज़ पीर बाद नमाज इशा बामकाम निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर अज़ीमुश्शान कुल हिंद नातिया मुशायरा बसदारत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद रियासती सदर जमियतुल उलमा ज़ेरे निगरानी हजरत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमियतुल उलमा निजामाबाद मुनाकिद होगा इंशाअल्लाह, जिसमें मुल्क के मायानास नादको शोरा इकराम शायर इस्लाम कारी एहसान मोहसिन खासमी शहनशाह तरन्नुम मौलाना रेहान ताबिश व दीगर हजरात सरवरे कौनैन की शान में नात सुनाएंगे। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जोख दर जोख शिरकत की पुरखुलूस अपील की जाती है। तमाम शहरियान निज़ामाबाद को बड़ी ही खुशी के साथ इस बात की इत्तला दी जाती है कि बतारीख 24 अक्टूबर बरोज़ पीर बाद नमाज इशा बमकाम निज़ाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर जमियतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से एक नातिया कुल हिंद मशायरे का इनेकाद अमल में आ रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि इससे पहले भी जमियतुल उलमा नातिया मशायरे करा चुकी है और जमियतुल उलमा ने ख़ास तौर पर हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहब जो बहुत ही बड़े अल्लाह वाले भी हैं, शायर भी हैं, हज़रत नाबीना हैं, मगर नात ऐसी लिखते हैं, ऐसी पढ़ते हैं कि अच्छे अच्छे लोग उनकी नातें सुनकर झूम जाते हैं
और निज़ामाबाद का एक बड़ा तबका उलमा का और अवाम का ऐसा है जो हज़रत को चाहता है और हज़रत के कलाम को सुन चुका है। तो इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर इससे पहले भी हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत क़ारी एहसान मोहसिन साहब को बुलाकर एक नातिया मशायरा कराया था। उसी सिलसिले को जो है 2 मशायरे इससे पहले हज़रत की ज़िंदगी में हुए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और बाकी रखते हुए जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद फिर एक मरतबा इस बात की कोशिश कर रही है कि ऐसे अल्लाह वालों को बुलाकर नातिया महफ़िल और नातिया मजलिस सजाई जाए ताकि उनके कलाम से और उनके अशार से हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हो। तो मैं तमाम ही नाज़रीन से अपील करता हूँ कि अपने दिल में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पैदा करने के लिए, आशिक़ रसूल आशिक़ नबी बनने के लिए इस कुलहिन नातिया मशायरे में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। नाज़रीन, एक नज़र वक्फे की ओर। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के अवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को अवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के अवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधन रोड निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमेन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत। आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी, 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुज्जा कॉलोनी, बोधन रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578।
और 8598986666। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, असल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद, सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। मटकी का गैर कानूनी कारोबार चलाने वालों के हौसले इतने बुलंद हो चुके कि उनकी शिकायत पुलिस में करने पर वो जो कि गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, पुलिस में शिकायत करने वालों पर जानलेवा हमलों से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। ऐसा एक मामला बोधन शहर में पेश आया। मटकी की इत्तला पुलिस में देने पर इत्तला देने वाले नौजवान पर जानलेवा हमला, नौजवान शदीद जख्मी, दवाखाने में जेर इलाज। तफसील देखते हैं। बोधन शहर के रहने वाले शेख अब्दुल नामी नौजवान ने डायल 100 पर कॉल करते हुए वाजिद नामी शख्स की जानिब से मटके का कारोबार चलाने की इत्तला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शेख अब्दुल की शिकायत पर मटका चलाने वाले वाजिद को पुलिस स्टेशन तलब किया। बाद पूछताछ उसे छोड़ दिया गया, जिसके बाद वाजिद ने अपने साथियों शरफुद्दीन, चांद पाशा, जाहिद, शादुल कुरैशी के साथ मिलकर फोन करते हुए शेख अब्दुल को बात करने के बहाने गौशाला की तरकारी मार्केट बुलाया और उस पर वजनी रॉड से सर और पैर पर हमला किया, जिससे वह शदीद जख्मी हो गया। ये इल्जाम जख्मी नौजवान ने आयद किया। जख्मी शेख अब्दुल को बोधन एरिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां बाद इब्तिदाई तिब्बी इमदाद, पैर टूट जाने और सर पर गहरे जख्म होने की बिना पर जिला सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। क्या अब मटके का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो चुके कि उनकी शिकायत करने पर जान का खतरा लाख हो गया? क्या इन्हें पुलिस का खौफ नहीं या फिर कोई साज घाट है? अहम सवाल। शेख अब्दुल, बोधन, वार्ड नंबर 27, गौशाला। सर इंफॉर्मेशन दिया था मैं सीए साहब को, एसए साहब को कि मेरे वार्ड में रॉन्ग कम चल रहा, वीडियो भी दिया था, तो उन्होंने एक्शन लिए। मटका, लैटरी, पता सब चल रहा था। वहाँ से लेडीज़ हमारे वार्ड में जाते, छोटा वार्ड है सर, उसके लिए दिया था। छोटा वार्ड है, वहाँ से लेडीज़ जाना और आना उतना ही वार्ड है, वहीं से जाना वहाँ से आना, वहीं बच्चे खेलना अच्छा नहीं दिखा, तो मैं अब सर से रिक्वेस्ट करा, अरेस्ट करें उनको। मेरे को भी मारा, उनको भी मारा, मेरे को छोड़ दिया, मेरे से पहले उनको छोड़ दिया, उसके बाद उनको बुलाए, दोनों को मिला के छोड़ दिए। बाद में साहब मेरा ये हाल हो गया, उन्होंने बोल के निकला कि मैं तेरे को नहीं छोड़ दूँ, तेरा पैरा हाथ तोड़ देता हूँ और सारा तो रियल हो गया। मैं पूछा ना 100 कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, ये सर ये हो गया। 100 कॉल करना मेरे लिए गलती हो गई, पुलिस को हेल्प करना मेरे लिए गलती हो गई सर। और सर मेरे को मानने वाले चांद साहब, जायद, इन लोगों मेरे को मानने वाले, इन लोग आप पूरी गैंग है सर।
जायद साहब, चांद साहब, शादुल साहब, शरफो साहब, पूरा शरफुद्दीन, ये इन्फॉर्मेशन में दिया कि बोलते उन लोगों को पैसे देते ना सर, मेरे सामने रैंडम चला तो मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन दो, हमेशा दो सर। तो उन लोग उनके पास पैसा लेते हैं, उन्होंने क्यों दिया? बात कर रहा था सर, आके हेडर डाले मेरे को 2 बार, हेडर गनेट और पत्थर हेडर जायद मेरे को लेके गया। चांद भाई, चांद जिनका नाम है, दोनों मेरे को मारे, पीछे से गनेट डाले, ये 2 बार हुआ सर। सीएम आरिफ कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीमात के जरिए गरीब अवाम की हिम्मत अफजाई। मरकजी हुकूमत गरीब अवाम के लिए कोई भी स्कीम आज तक राइज ना कर सकी। आने वाले वक्तों में अवाम बीजेपी को मुंह तो जवाब देगी। दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन का बयान। निजामाबाद रूरल एमएलए कैंप में रूरल एमएलए RTC रियासती चेयरमैन बाजरेडी गोवर्धन के हुक्म के मुताबिक शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी और CMR फंड के चेकों की दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन के हाथों तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बाजरेडी जगन ने डिशपली मंडल के 16 अफराद में 5,60,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इसके बाद डिशपली मंडल के मुख्तलिफ गाँव के 29 अफराद में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर दरपल्ली ZPTC बाजरेडी जगन ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता की हुकूमतों ने कभी गरीब बेटियों की शादियों के मुतालिक कुछ सोचा ही नहीं और शादियों के बाद माँ बाप को महरूस होना पड़ा। तेलंगाना हुकूमत CM KCR इन हालात के मद्देनजर माँ बाप को मखरूज होने से बचाने के लिए एक लड़की की शादी के लिए 1,01,16 रुपये देते हुए लड़की के माँ बाप की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। इसके अलावा CM KCR गरीब आवाम के लिए आसरा पेंशन, राइतु बंधु, राइतु बीमा और किसान के लिए 24 घंटे बिला नाहक बल्कि की सप्लाई जैसी कई स्कीमात को जारी रखे हुए है और CM आरिफ स्कीम के जरिए कई गरीबों को कॉर्पोरेट तर्ज के मुआवजे में हिम्मत अफजाई की जा रही है। इस प्रोग्राम में डिशपल्ली ZPTC इंदिरा, TRS मंडल सदर CH श्रीनिवास, महिला सदर गीता, इसके अलावा मंडल सरपंच, MPDCs और TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ఇంట్లో ఉన్న పిల్లాడు ఈ మాట పదే ఎందుకు చెప్తాంటే అందరి అవి నాటకపోవాలి, ఎందుకంటే పదే చెప్తా ఉంటాం. మన ఇంట్లో ఒక పిల్లవాడు చిన్న ఉద్యోగానికి పోతే 10,000 రూపాయలు వస్తుంది. ఆ 10,000 రూపాయలు నెలకు సంపాదిస్తే మనం 1,00,000 రూపాయలు సంపాదించాలంటే 10 నెలలు పడుతుంది. 10 నెలలు 10 महीने लगते हैं. अब 10 महीने के पैसे एक साल ऐसे चेक के जरिए अपने बैंक अकाउंट में डाल देना तो बहुत बड़ी बात है. अल्लाह तेलंगाना को बहुत बरकत दिया, ढेर सारा बरकत दिया, क्योंकि పక్కన ఉన్నటువంటి ఏ రాష్ట్రంలో లేనటువంటి విధంగా మనం ఇక్కడ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకుంటాం. అంటే పేదవాళ్ళ కోసమే కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చేదేమో, ముఖ్యమంత్రి అయ్యేమో, మరి ప్రజల హృదయాలలో వేల సంవత్సరాలు, వందల సంవత్సరాలు ప్రజల హృదయాలలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే విధంగా రాజ్యం చేయడానికే మనం ఈ గొప్ప నాయకుని ఎన్నుకున్నామేమో అనే అనిపించే విధంగా పాలన నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారికి మనమందరం మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రులు 29 మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో. అందరు ఎవరి రాష్ట్రంలో వాళ్ళు, ఎవరి ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు దేవుడి కింద వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు స్పీచ్లలో చెప్పుకుంటారు. కానీ మనం ముఖ్యమంత్రి గారి గురించి ఈర్షపడుతున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు 28 మంది ఉన్నారు. మా రాష్ట్రానికి ఎందుకు ఇంత నిధులు లేవు? ఎందుకు మేము ఈ బీజేపీ పార్టీకి బానిసలుగా బతుకుతున్నాము? మాది మాకు ఉంటే బాగుంటుండే, మా గరీబుల్లో కూడా ఏదైనా చేసుకోవస్తుండే, మాకు రావాల్సిన GST కూడా బాగానే తీసుకుంటున్నారు, మాకు రావాల్సిన GST డబ్బులు కూడా బాగానే తీసుకుంటున్నారు. हल्के में कोई भी बेघर ना रहे। रियासत में बांसवाड़ा हल्का तरक्की में सर फहरिस्त। बांसवाड़े को मॉडल हल्का बनाना ही मेरा मकसद। स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों मुस्तैकिन में चेकों की तकसीम। बीरपुर मंडल मुस्तकल में मुनुक कापू संगम कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक और डबल बेडरूम तैयार करने वालों को चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में असेंबली स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मुस्तैकिन में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम की। इसके बाद इन्होंने जाती प्लाट पर डबल बेडरूम तामीर करने वालों को
चेक्स तकसीम किए, जिस पर मुस्तहिकीन ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना रियासत में गरीबों के लिए जारी की गई स्कीमात पर तफसील से रोशनी डालते हुए आवाम को समझाया। तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करने में सरफहरिस्त तेलंगाना रियासत बताया। गरीब आवाम की हिम्मत अफजाई के लिए सीएम केसीआर कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, आसरा पेंशन जैसी कई स्कीमात को अमल में लाए। बांसवाड़ा हल्के में कोई भी बेघर ना नजर आने के लिए 10,000 से ज्यादा डबल बेड की मंजूरी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मंडल कायदी, मंडल ओहदेदार, टीआरएस कायदी व दीगर मौजूद थे। కింటల్ వడ్డు మోసుకొని అర్థమైతే బరువైందో 5 కిలో మోసుకొని ఏమర్థమైంది కింటల్ బరువు సంగతి. అలాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారు సమాజంలో. ఏదేమైనా మా చెల్లెళ్ళు అక్కలు ఇక్కడ ఉన్నారు. మీకు సుఖంగా ఉండాలి. తల్లి చెల్లెలు కోడలు మీరు సుఖంగా ఉండాలి. నా కుటుంబం చెప్తున్నా, నా భార్య, నా కోడలు, నా బిడ్డ సుఖంగా అంతకంటే మించి నాకు సంపద అక్కర్లేదు. ఇంటికి పోగానే భార్య ఒక దిక్కు, గురు కూడా కూర్చుంటే కొడుకు ఒక దిక్కు, కోడలు ఒక దిక్కు, బిడ్డ ఒక దిక్కు, సుఖం ఎక్కడ ఉండదు. ముందు ఇంటి ఆడబిడ్డనే లక్ష్మి. ఇంటికి గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు ఏ కులం కావచ్చు, ఏ మతం కావచ్చు, ఇంటి మన ఆడబిడ్డనే, మన భార్యనే మన ఇంటి లక్ష్మి. ఆమె సుఖంగా ఉంటే ఇల్లంతా సుఖమే. అది మనం చేయాల్సిన పని. దానికోసమే ఇవాళ బిడ్డ పెళ్లికి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాది ముబారక్, ప్రతి ఇంటికాడ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి భార్య ఎట్లయితే ఇంకా నీళ్ళు పట్టుకుంటుందో ఏ ఆడబిడ్డ కూడా, తల్లి గాని కోడలు గాని బిడ్డ గాని తమ వాకిట్లో నిలబెట్టుకోవాలి. बीजेपी टीआरएस हुकूमतें अवाम की फलाह के बजाय टैक्सों के नाम पर गरीब अवाम को लूटने में काम कर रही। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में प्रोजेक्टों की तामीर के जरिए किसानों के हौसले बुलंद किए गए। बोधन का सीनियर कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी का बयान। रेंजर मंडल के साटापुर गांव में कांग्रेस कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी की क़यादत में छोटे छोटे बच्चों वाले घरों में मच्छरदानों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने बताया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ही इख्तिदार में आएगी। अवाम में भी यकीनी तौर पर तय पाया गया कि कांग्रेस को ही जिताना है और हम कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में अवाम की खिदमत करने का सही मौका मिलेगा। आज 1 करोड़ एकड़ जमीन, फसलों की सैराबी, सब कुछ कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में प्रोजेक्ट्स तामीर हुए। टीआरएस के दौरे हुकूमत में कालेश्वरम की तामीर से किसानों को 1 एकड़ पानी सैराब करने से हासिल है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के डूबने से 1,20,000 करोड़ रुपयों का खसारा हुआ। करोड़ों का गलत इस्तेमाल किया गया। टीआरएस और बीजेपी हुकूमत गैस, पेट्रोल और रोजमर्रा अशिया की कीमतें बढ़ाते हुए गरीब अवामों पर बोझ लाद रही, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। किसान अपनी फसलों को काटकर फरोख्तगी के लिए सड़कों पर लाए, मगर रियासती हुकूमत की जानिब से आज तक सरकारी धान खरीदी सेंटरों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं। इन्होंने हुकूमत से धान खरीदी सेंटर्स लगाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कैमरा कांग्रेस बीसी सेल सदर, साबिका एमपीपी, युवा सेना सदर, साटापुर गांव यूथ सेना, दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बोधन में मेरे शकील आमिर का एक और खल्क की खिदमत का बड़ा कारनामा। लायंस क्लब के तहत चलाए जाने वाले ओल्ड एज होम को 10 लाख का अतिया। अगले 2 दिनों में जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर सीरत नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन्वान पर जलसे व नातिया मुशायरों का एहतिमाम, उम्मत से शिरकत की अपील।
की इत्तला देने वाले नौजवान पर मटका चलाने वालों ने किया जानलेवा हमला। शदीद जख्मी नौजवान का इल्जाम, क्या उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं? अहम सवाल। बीएड कॉलेजेस में मुख्तलिफ बहानों और नामों से फीस के नाम पर लूट खसोट, जिसके खिलाफ तलबा तंजीमों की शदीद बरहमी, हुकूमत से कार्रवाई का मुतालिबा। आज के लिए फिलहाल इतना है। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।